हेलो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें थोड़ा एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आज मैं ध्यान दे रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज अबाउट पोलर फॉर्म इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, जेई हो, बिटसैट हो। तो ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और पूरा पूरा भी देखना बच्चों, पूरा वीडियो देखना। यहाँ पे दिया गया मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, ओमेगा माइनस 1, ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू दिस वन। देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ओमेगा प्लस 1। तो बच्चों जब हम z की बात करते हैं तो दिमाग में तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ ही जाता है। सो z इज इक्वल टू वी कैन राइट, सिंस मॉड 1 है तो पोलर फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अगर हम इसकी बात करें तो यानी कि ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 होल स्क्वायर। तो मैं z की जगह डाल रहा हूं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर दिस वन। cos थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला मुझे मालूम है, -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आई के साथ हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला हमारे को पता है, वही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो नथिंग न्यू इन दिस। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए कि 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला। यहाँ पे होल स्क्वायर है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का टर्म सारा कट हो जाएगा। माइनस की जगह मैं आई स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो वाई स्क्वायर तो -1 ही होता है। और मैं कॉमन लेने वाला हूँ यहाँ से आई, यहाँ से आई, और ऊपर से साइन थीटा और नीचे से ऊपर से साइन थीटा बाई 2 और डिनोमिनेटर से कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले रहा हूँ। तो आई अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पर आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और साइन थीटा बाई 2 कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉमन आएगा बाहर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। और नीचे में कॉस थीटा बाई 2 कॉमन लूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, इसमें मेरे पास बच जाएगा कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2। तो ये कट के तो 1 हो गया, तो इस पूरे की वैल्यू मुझे मिल गई ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1, आई स्क्वायर अगेन -1, तो ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर से ट्रिग्नोमेट्री में हमें आना पड़ेगा, ओमेगा -1 अपॉन ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर थीटा है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला ही होता है हमारे को। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यहाँ पर cos थीटा -1 आएगा, दैट मीन्स cos ओमेगा मुझे मिल जाएगा, ओमेगा मुझे मिल जाएगा cos ऑफ थीटा, दिस वन है ना। इस फॉर्मूले से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा। मुझे फाइंड करनी है मॉड ऑफ ओमेगा प्लस 1, तो मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा की जगह मैं cos थीटा लिख लूंगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, ऑब्वियसली ये 2 होगी, क्योंकि cos की मैक्सिमम वैल्यू मेरे को लेना पड़ेगा, दैट इज 1 होता है, 1 प्लस 1 2, सो 2 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा प्लस 1। तो दिस इज द आंसर, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। This is the another question of IIT JEE. Mod of A is equal to 1. A is any complex number, of course, and that mod is coming out to be 1, and A lies in the first quadrant. And this equation has a purely imaginary root. Then we have to find the argument A. So first of all, a mod of A is coming out to be 1. So we can take A is equal to again cos theta plus I sin theta. This we can take, and this equation has purely imaginary number, and this is quadratic in z. So z must be equal to imaginary terms only, that is let it be I into y. So by putting all these things in that, so I am going to put this cos theta
प्लस आई साइन थीटा इंटू जेड स्क्वायर, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस जेड हम लोग क्या लिखेंगे, आई वाई लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये पूरा इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स वी हैव टू कंपेयर इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0 and real part also equal to 0, right? So by comparing with this, I am going to get minus y square cos theta plus 1 is equal to 0 and minus y square sin theta plus y is equal to 0, right? Just comparing imaginary is equal to 0, real is equal to 0, that's it, and nothing great in this. So we can write by solving this y taking m common. So 1 minus y sin theta I am getting, that is equal to 0. So two things are possible here, y is equal to 0 and 1 minus y sin theta is also equal to 0. But in this case y is equal to 0 not possible, otherwise z will be a 0 only. But z is not 0, but it's some purely imaginary number. So this is not possible. So we can take here y is equal to 1 upon sin theta, and this y is equal to 1 upon sin theta, we can utilize it here. So I am getting 1 is equal to y square of cos theta. So this is coming out to be cos theta upon sin square theta. So by solving this, I am getting quadratic in cos square cos theta. So 1 minus cos square theta is equal to cos theta. So we can write cos square theta plus cos theta minus 1 is equal to 0. This one I am getting. So by solving this quadratic, we can get minus 1 plus minus b square minus 4ac by 2a. So y minus 1 plus minus root 5 by 2. So of course cos की जो रेंज होती है -1 से 1 होता है इसकी वैल्यू, तो उस रेंज में अगर हम माइनस ले लें तो वो फिट नहीं होता है। सो cos की यहाँ पर एक ही वैल्यू पॉसिबल है, रूट 5 minus 1 by 2. So we can say theta is equal to cos inverse रूट 5 minus 1 by 2. So this is the argument. argument का क्या मतलब होता है, एंगल फाइंड करना होता है, तो वो हमने एंगल फाइंड कर लिया है। इसको हम लोग tan के टर्म में भी ला सकते हैं, राइट, क्योंकि हमारे को पता है कि cos को tan में कैसे कन्वर्ट करना है, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो फाइन। इसको आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अगर आपको tan में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास वो भी फॉर्मूला होता है, दैट इज हमारे पास फॉर्मूला है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। sec का मतलब क्या होता है, 1 बाई cos स्क्वायर, तो cos का फॉर्मूला तो है ही मेरे पास, तो sec स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 अपॉन रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से सिंप्लीफाई करके वी कैन सिंप्लीफाई tan थीटा, ठीक है। तो आपको जो भी लगता हो कि मुझे ये निकालना चाहिए, ये निकालना चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन दी ऑप्शंस गिवन आल्सो। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई, जेई में आ चुका है, प्लीज नोट इट डाउन। In this question, we have given mod of z is equal to 1, argument z minus 1 is equal to 2 pi by 3, then prove that argument of z square plus z is equal to pi by 2 and mod of z minus 1 is equal to 1। ये दो चीजें मेरे को लानी है, प्रूफ करनी है, और गिवन क्या है, ये दो चीजें मुझे गिवन है। सो mod of z is equal to 1 है, तो मैं क्या लिख लूंगा, मैं लिख लूंगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख लूंगा। अब अगर मैं z माइनस 1 के लिए आर्गुमेंट निकालूं, आर्गुमेंट z माइनस 1, तो मैं क्या लिखूंगा, cos थीटा माइनस 1 प्लस आई साइन थीटा। इसको फॉर्मूले में ब्रेक कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 आई साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब मैं इस माइनस को आई स्क्वायर लिख सकता हूं, तो कॉमन क्या लूंगा मैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू आई, तो मुझे मिल जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2। तो इसका जो आर्गुमेंट होगा मतलब यहाँ तो आर्गुमेंट लगा हुआ है ना, आर्गुमेंट, दिस इज योर आर्गुमेंट ऑफ दिस इंटायर थिंग, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, आर्गुमेंट ऑफ
2 sin theta by 2 plus argument of I plus argument of cos theta by 2 प्लस I sin theta by 2, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होता है कि जब हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो आर्गुमेंट को हम सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड दिस इंटायर थिंग इज 2 पाई बाई 3 है, तो गिवन है हमारे पास 2 पाई बाई 3। तो ये प्योरली रियल नंबर है, पॉजिटिव है, तो प्योरली रियल हो पॉजिटिव हो तो वो कहाँ लाई करेगा, वो यहाँ कहीं पे लाई करेगा, तो एंगल इज 0 इन दिस केस। तो इसका जो आर्गुमेंट आएगा वो 0 आएगा। आर्गुमेंट आई प्योरली इमेजिनरी हो तो यहाँ कहीं पे लाई करेगा, मतलब 90 डिग्री होगा इसके लिए, तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ प्लस पाई बाई 2, और आर्गुमेंट इसके लिए तो थीटा बाई 2 है मेरे पास, 2 पाई बाई 3, राइट। तो थीटा यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो गया 90 बाई 3 60, 120 माइनस 45, 120 माइनस 45। तो देखते हैं, ये हमारे पास हो गया पाई बाई 2 45 डिग्री प्लस थीटा बाई 2, और ये हो गया 120 डिग्री। कुछ गड़बड़ तो नहीं है बच्चों, माइनस था तो हमने यहाँ प्लस में लिख लिया आई स्क्वायर करके। तो थीटा हमारे पास जो आने वाला है वो क्या आएगा, 120 माइनस ऑफ 45 डिग्री, और यू कैन से थीटा इज इक्वल टू 240 माइनस 90, तो 150 डिग्री आ रहा है, ठीक है। थीटा इज कमिंग आउट टू बी 150, और यहाँ पर हमारे को चेक करना पड़ेगा कि 150 एग्जैक्टली सही है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास जो था आर्गुमेंट z-1 था, उससे हमें मिला cos थीटा माइनस 1, और ये पूरा हमारे पास जो नंबर आया है cos थीटा प्लस आई, यहाँ पर डाल सकते हैं थीटा की वैल्यू 150, तो मुझे अल्टीमेटली क्या मिलेगा, cos 150 प्लस आई साइन 150, यानी कि z वाला टर्म जो x का ऑर्डिनेट है वो नेगेटिव मिलेगा, और जो इसका y का ऑर्डिनेट है इमेजिनरी वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव रहेगा। सॉरी, पाई बाई 2 हमारे पास 90 डिग्री है, ये रियली वेरी सॉरी। तो 90 में से 120 जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा, सॉरी बच्चों, तो थीटा मेरे को मिल गया 60 डिग्री, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूं z इज इक्वल टू cos 60 प्लस आई साइन 60। अब इसके बारे में सोच लेते हैं, आर्गुमेंट जेड स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू पाई बाई 2 के बारे में कैसे प्रूफ होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, आर्गुमेंट जेड स्क्वायर प्लस जेड, अब जेड स्क्वायर को डी माइनस थ्री लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, cos 120 प्लस आई साइन 120 प्लस जेड का मतलब हो गया cos 60 प्लस आई साइन 60। अब cos 120 भी माइनस हाफ होता है और cos 60 पॉजिटिव हाफ होता है, फिर दोनों कट जाएगा हमारे पास, और हमारे पास क्या बचने वाला है, हमारे पास बचने वाला है आर्गुमेंट साइन 120 दैट इज √3/2, और ये भी होता है √3/2, तो मेरे पास बच जाएगा I√3 दिस वन ओनली। तो ये प्योरली इमेजिनरी आ गया, प्योरली इमेजिनरी का मतलब लाई समवेयर है, यानी कि 90 डिग्री। तो आर्गुमेंट इसका हम सीधा सीधा लिख लेंगे 90 डिग्री, है ना इजी। आगे लिख सकते हैं मॉड ऑफ z-1 इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है, ये हमारे को लाना है। तो ये कैसे आएगा, मॉड ऑफ अगर निकालेंगे हमें z-1 तो मुझे मिल जाएगा, नाउ वी हैव टू फाइंड मॉड ऑफ z-1। तो मॉड ऑफ z-1 यहां से आ जाएगा हमारे पास, दैट इज cos थीटा -1 प्लस आई साइन थीटा। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, cos थीटा -1 मुझे क्या मिलेगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2i साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, दिस वन। यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं,
यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2। यहाँ पर हम लोग माइनस को आई स्क्वायर लिख सकते हैं, सो 2i साइन थीटा बाई 2। अगर कॉमन ले लिया हम लोगों ने तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा, हालांकि ये सारा मॉड में ही है, या फिर एक काम और कर सकते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। किसी भी मॉड का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो वो कर लेते हैं हम लोग, यू कैन डू लाइक दिस। तो यहां लिख सकते हैं अंडर रूट दिस वन, इसको पूरा पूरा स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसे मैं हटा देता हूं, इसे भी हटा देता हूं, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे थीटा के वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं 60 डिग्री, तो यहाँ भी डाल सकते थे, यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं। तो थीटा के वैल्यू 60 डिग्री यहीं पे डाल दूँ या यहाँ डाल दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस ऑफ 60 डिग्री हाफ होता है तो ये 1/4 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 2 इंटू हाफ कॉस 60 रूट 3/2, तो ये 3/4 मिलेगा मुझे। तो ये प्लस 1 माइनस 1 चला गया, ये हमारे को 1 मिल गया, है ना इजी। तो किसी भी रास्ते से हम लोग जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, बस आप लोगों को इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो आप लोगों को काफ़ी स्मूथ लगेगा, बहुत इजी भी लगेगा। नोट इट डाउन बच्चों। We have mod of z is equal to 1, then find the range of real portion of this. Z is not equal to plus 1 or minus 1, right? This was asked in IIT JEE. So let's do, whenever mod z is equal to 1, then we can put z is equal to cos theta plus I sin theta. So by putting these things here, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2i into cos theta plus I sin theta 1 minus z square। z square क्या हो गया, इसी का तो स्क्वायर है ना, तो डी मोइरबर्ग थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, ये 2 अंदर आ सकता है, cos 2 थीटा प्लस I sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, ये माइनस फिर अंदर जाएगा, ये हो जाएगा I sin 2 थीटा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2i cos थीटा प्लस I sin थीटा। सो 1 माइनस cos थीटा मुझे क्या मिलेगा, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, दिस वन। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2i cos theta plus I sin theta upon 2 sin theta can be taken out common, so sin theta minus I cos theta, but it is not the pure form of complex number। हम लोग क्या करेंगे, I और I से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, so इसे I स्क्वायर बनाओ और एक I यहाँ डाल दो, तो यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा ये। so this is I sin theta plus cos theta, यानी कि पूरा can be cut। तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बच गया आई स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, आई स्क्वायर हमारे को पता है क्या होता है, -1, सो दिस इज योर माइनस कॉसेक थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री में जाके देखें, अब हमारे को रेंज चाहिए ना इसका, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम माइनस कॉसेक थीटा का रेंज खोजेंगे, तो वो आता है -∞ से लेके -1 क्लोज इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल अगेन 1 to infinity। दिस इज द रेंज ऑफ कॉसेक थीटा। तो ये काफ़ी इजी है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है करने में, अगर प्रैक्टिस हो जाए तो यू कैन बी मोर फास्ट। आप 1-2 स्टेप यहाँ से जंप भी कर सकते हो,
और वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। सो नोट डाउन द आंसर, नोट डाउन द क्वेश्चन, लर्न द कॉन्सेप्ट। थैंक यू बच्चों।